तो चलिए वी आर पेरेंट्स का नेक्स्ट पार्ट लास्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। पार्ट में हमने देखा था कि वांगजी ने विंग से कहा था कि वो इसके हार्ट को लेकर जाएगा, चाहे जैसे भी हो। विंग से फंसका है, तो अब उससे आगे विंग कैसे भी करके लान मेंशन से भागने की कोशिश करता है। बहुत ही चोरी करके लान मेंशन से बाहर जा रहा था, और जैसे ही विंग बाहर चला जाता है, वांगजी बाहर निकल के आता है और उसे ही देखता है। वहाँ पर वांगजी के 5 बच्चे आते हैं और वो बोलते हैं, डैडी आप कुछ नहीं करेंगे। डैडी मम्मी ऐसे नहीं मानेगी, मम्मी बहुत ग्रीडी है। वांगजी शौक से यान की तरफ देखने लगता है। मम्मी को पकड़ने के लिए ना आपको कुछ डिलीशियस सा फूड बनाना पड़ेगा। शेन बोलता है, डैडी मम्मी को ना नेचुरल प्लेसेस देखना बहुत पसंद है, आप उन्हें वहाँ ले जाइए, वो मान जाएंगी। युवान कहता है, बिल्कुल नहीं, मामी को 8 पैक वाले मॉडल्स पसंद है, तो आप ना वैसे हो जाइए, काफ़ी एक्सरसाइज कीजिए और अच्छे हो जाएगी। 8 पैक बनाइए, फिर मम्मी आपको ज़रूर पसंद करेंगी। जोई अपना चश्मा ठीक करते हुए बोलता है, बिल्कुल नहीं डैड, मम्मी जो चाहती है वो ये है कि मम्मी सबसे ज़्यादा ग्रैंड मदर की कंपनी को चाहती है जो उन्हें बिलोंग करती है। टिया कहती है, हाँ मम्मी जिस चीज़ को सबसे ज़्यादा वैल्यू करती है वो ग्रैंड माँ है। वांगजी अपने मन में कहता है, ग्रैंड माँ यानी विंग की मदर। में ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर विंग अपनी कुछ डिजाइन को चेक कर रहा था, तभी वहाँ पर वही अल्फा गर्ल आती है। विंग से हमेशा टची होने की कोशिश करती है। विंग के पास आती है और कहती है, टीम लीडर आप आजकल क्या कर रहे हैं। तभी विंग कहता है, मैं आजकल अपनी फैमिली के साथ रह रहा हूँ। लड़की की फेस की ओर देखता भी नहीं, अपनी डिजाइन पर ही खोया हुआ था और उसे जवाब दे रहा था। सैड हो जाती है और फिर विंग से सैड होकर ही कहती है, आपको पता है ना कि हमारे कॉर्पोरेशन का जल्दी वांग कॉर्पोरेशन के साथ कोलैबोरेशन होने वाला है और मिस्टर वांग ने मुझे अपने साथ टेनिस खेलने के लिए बुलाया है। विंग अपनी नज़र उठाकर उस लड़की की ओर देखता है। तभी लड़की कहती है, मैं थोड़ा सा डरी हुई हूँ। तभी विंग कहते हैं, अगर तुम डर रही हो तो फिर तुम मत जाओ। लड़की कहती है, अगर मैं नहीं गई और कोलैबोरेशन में कुछ गड़बड़ हो गई तो बॉस तो मुझे जॉब से निकाल देंगे। तो विंग कहता है, तो फिर। तभी लड़की कहती है, मिस्टर वे प्लीज़ आप मेरे साथ चलिए ना, बस आपको थोड़ा सा टेनिस ही तो खेलना है। उसकी ओर देखता है, वो लड़की सच में डरी हुई लग रही थी। तो विंग बोलता है, ओके कोई बात नहीं, मैं चल दूंगा तुम्हारे साथ। शायद विंग लगने लगती है और कहती है, थैंक यू टीम लीडर, थैंक यू सो मच। ठीक है आप अभी अपना काम करिए, फिर हम शाम को चलते हैं। वो वहाँ से चली जाती है और फिर पता नहीं किसी को कॉल करने लगती है। कहती है, हेलो। वो मान गए। नेक्स्ट दिन देखते हैं विंग कहीं जा रहा था और तभी वांगजी अपनी कंपनी में आता है और वो विंग को देखता है तो विंग अचानक से विंग का हाथ पकड़ के खींच के एक साइड में ले जाता है और उसे दीवार पे पिन अप कर देता है। तो एकदम शॉक हो गया। तभी कहता है, विंग तुम मुझे देखकर एक्साइटेड नहीं हो। अपनी बड़ी बड़ी आंखें किए कहता है, वांगजी तुम क्या कर रहे हो, ये कंपनी है, कोई हमें ऐसे देख लेगा तो क्या सोचेगा। विंग का हाथ छोड़ते हुए कहता है, मैं और मेरे बच्चों की मदद अगर कुछ ऑफिस में बात कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता इसमें कुछ सेमफुल है। विंग वहाँ से चुपके से निकलने लगता है। तभी वांगजी विंग को फिर से खींचता है और एक बार फिर दीवार में पिन कर देता है। तभी विंग कहता है, वांगजी हो सकता है तुम्हारे पास कोई काम ना हो, पर इस वक्त आफ्टरनून में मेरे पास बहुत ज़रूरी काम है। तभी वांगजी कहता है, मैंने तुम्हारे लिए 2 गिफ्ट प्रिपेयर किया है। विंग कहता है, मुझे ज़रूरत नहीं है। फिर जाने लगता है तो वांगजी उसे रोकता है और कहता है, सुनो तो, मैं आज रात तुम्हारा इंतज़ार करूँगा तुम्हारे घर पर। विंग अपना सर नीचे किए नोट करता है। तभी वांगजी कहता है, ऊपर देखो। और विंग अपना सर उठाता है और कहता है, तभी वांगजी विंग को किस कर लेता है। जल्दी वहाँ से निकल भी जाता है। वहाँ से जल्दी से निकल लेता है तो विंग अपने ओठ पे हाथ रखता है और कहता है, लान वांगी तुम। लियो को कॉल करता है और कहता है कि सब वांग के साथ जो कॉपरेशन होने वाला है उस प्रोजेक्ट को लेकर जितनी भी डिटेल्स है उसे तुरंत 2 घंटे के अंदर अपनी टेबल पर चाहिए। और हाँ, आज बीजिंग के सबसे बेस्ट शेफ को कॉल करो और उसे डिलीशियस डिशेस जो मैंने तुम्हें सेंड किया उन सारी डिशेस को बनाने के लिए बोलो। तभी लियो उधर से कहते हैं, मिस्टर वांग, मिस्टर लान, मुझे मिस्टर वांग को लेकर एक बात याद आई, उन्होंने आपको आज आफ्टरनून में टेनिस खेलने के लिए बुलाया था, अगर आपके पास टाइम है तो आप। तभी वांग जी अपनी घड़ी की ओर देखता है और कहता है, मेरे पास टाइम है। को रख देता है।
था ट्रेनिंग ग्राउंड में। विंग और वो अल्फा गर्ल टेनिस खेलने के लिए अपने हाथ में टेनिस का बैट लेकर ग्राउंड में आ चुकी थी और मिस्टर वांग भी ग्राउंड में ही थे। तभी मिस्टर वांग को देखकर वो लड़की ग्रीट करती है, कहती है हेलो मिस्टर वांग। भी उसकी ग्रीटिंग को एक्सेप्ट करते हैं। उसके बाद वो लड़की कहती है मैं आपका इनसे परिचय करवा देती हूँ, ये हमारे टीम लीडर है विभूषण। तभी विंग टीम लीडर मतलब मिस्टर वांग को ग्रीट करते हुए कहते हैं हेलो मिस्टर वांग और अपना हाथ आंग करते हैं। मिस्टर वांग भी उससे अपना हाथ मिलाते हैं और उसके हाथ को एक बहुत ही अलग तरीके से टच करते हैं। वो इस वक्त बहुत ही डिस्कस्टिंग फील हो रहा था। मिस्टर वांग के हाथ से अपना हाथ छुड़ा लेता है। मिस्टर वांग स्माइल करते हैं और बोलते हैं हाँ, जब आप बूढ़े हो जाते हो तो आप कुछ चीज़ें भूल जाते हो। कहता है आपका मतलब क्या मिस्टर वांग? और उसके बाद अपने मन में कहता है ठरकी पुट्ठा कहीं का, मरने वाला है फिर भी अभी भी फ्लर्ट कर रहा है। वो लड़की सिचुएशन को संभालते हुए बोलती है मिस्टर वांग मैं पहले आपके साथ एक राउंड खेल लेती हूँ। तो मिस्टर वांग बोलते हैं हाँ हाँ। विंग जाकर बैठ जाता है और लड़की और मिस्टर वांग के बीच में टेनिस का मैच होने लगता है। उसके बाद जब वो लड़की थक जाती है तब विंग आकर मिस्टर वांग के साथ मैच खेलना स्टार्ट कर देता है। तभी हम देखते हैं वो लड़की विंग के पानी में बोतल के पानी में कुछ मिला देती है। तभी इधर से विंग और मिस्टर वांग खेलते हुए वापस आते हैं और तभी मिस्टर वांग विंग से कहते हैं विंग तुम बहुत ही अच्छे प्लेयर हो। विंग थैंक यू करता है। उसके बाद उस बोतल के पानी को लेकर पी लेता है। अभी हम देखते हैं कि स्टेडियम में वांग जी भी आ चुका होता है मिस्टर लियो के साथ। दोनों मिस्टर वांग के सेक्रेटरी से मिलते हैं। तभी मिस्टर वांग के सेक्रेटरी कहते हैं मिस्टर लान आप यहाँ पर आज मिस्टर वांग तो 2 खूबसूरत लड़कियों के साथ मैच खेलने आए हैं, अगर आप जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। तभी वांग जी कहते हैं अगर यहाँ ज़रूरत नहीं तो मैं यहाँ से जाना पसंद करूँगा। ऐसा करके वो जाने लगता। तभी लियो बोलते हैं बट मिस्टर लान क्या आपको वो पर्सन मिस्टर वे की तरह नहीं दिख रहा? मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। उधर में दिखाते हैं कि मिस्टर वांग जो विंग को अपने कंधे का सहारा देकर लाने की कोशिश कर रहे थे। वांग जी विंग को देखता है और बहुत गुस्सा हो जाता है। कहता है विंग तुमने मेरा गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं किया। तुमने कहा कि तुम्हें दोपहर में बहुत ज़रूरी काम है, वो भी तुमने इस जैसे इंसान के लिए मेरे गिफ्ट को रिजेक्ट किया। फिर मिस्टर वांग विंग को सोफे पर डालते हैं और उसके पास एकदम उसे पकड़ने की कोशिश करते हुए बोलते हैं विंग तुम्हें क्या लगता है तुम्हें सिर्फ खेलने के लिए बुलाया था? तुम्हें आज यहाँ मैंने पर्पसली बुलाया है। आज से 5 साल पहले जब मैंने तुम्हें बुलाया था उस दिन तुम कहीं और चले गए थे, मेरे पास ना, पर आज देखो तुम मेरे पास हो। विंग कहता है ये क्या नॉनसेंस बोल रहे हो? विंग जो धीरे धीरे अपना कंट्रोल भी लूज कर रहा था। विंग अपने मन में कहते हैं क्या इस पानी में कुछ था? उसने पानी में क्या मिलाया था? विंग को जबरदस्ती ड्रिंक पिलाने की कोशिश करते हुए विंग कहता है तुम मुझे नहीं जानते हो, मैं लान वांग जी का हूँ। तो फिर मिस्टर वांग हंसते हैं और कहते हैं लान वांग जी का मैं अच्छे से जानता हूँ, उसने तुम्हें ऐसा डिज़ाइनर हायर किया है। एक डिज़ाइनर के लिए वो हमारे कॉपरेशन को थोड़ी ना तोड़ेगा। तुम जैसे हज़ारों डिज़ाइनर वो लगा सकता है जितना उसका नुकसान हो जाएगा अगर मेरे साथ कॉपरेशन तोड़ा तो। तभी विंग कहता है मिस्टर वांग अगर आपने मुझे टच भी किया तो वांग जी आपको जाने नहीं देगा। वांग हंसते हैं और कहता है तुम एक जंगली बिल्ली की तरह लग रहे हो। तुम जितना ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो मुझे फाइट बैक कर रहे हो, मैं उतना ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा हूँ। जैसे पता था कि वो धीरे धीरे अपनी हीट में आ रहा है। तभी वहाँ पर कोई आता है और मिस्टर वांग को पीछे से पकड़ के कॉलर से पकड़ के पीछे फेंक देता है। ये हमारा वांग जी था। वांग चिल्लाते हैं किसकी इतनी हिम्मत हुई जो मुझे डिस्टर्ब कर रहा है? वो वांग जी को देखकर वहाँ पर शॉक हो जाता है। फिर कहता है मिस्टर लान। तभी वांग जी विंग के पास आता है। तभी विंग वांग जी को पकड़ते हुए उसके गले लगता है। कहता है मुझे यहाँ से ले चलो। वांग जी विंग को ब्राइडल स्टाइल में कैरी कर लेता है। तभी मिस्टर वांग हंसते हैं और कहते हैं ओह तो इस पर मिस्टर लान को भी क्रश है। आप मुझे ये बात पहले बता देते, मैं इसे पहले आपके बेड पर सर्व कर देता। लेकिन आज आप जिस तस्वीर से ले जा रहे हैं ये अप्रोप्रिएट नहीं है ना। मिस्टर वांग स्माइल कर रहे थे। तभी वांग जी लियो की ओर इशारा करता है और मिस्टर लियो एक उसके पीछे से एक किक करते हैं और मिस्टर वांग जो नीचे गिर जाता है। तो वो वांग जी से बोलते हैं तुम ये क्या करो? तभी वांग जी कहता है मिस्टर वांग मैं वांग को देख लूँगा, वैसे भी आप बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं तो आपके पास तो टाइम नहीं होगा, तो मैं
मिस्टर लान, आज आपके वांग ऑपरेशन के साथ जितने भी कोलैबोरेशन है उन सबको कैंसिल करता हूँ। तो मिस्टर वांग जो अपने घुटनों में थे, घुटनों में चलते हुए वांग जी के पास आते हैं, उसका पैर पकड़ लेते हैं, कहते नहीं नहीं मिस्टर लान, ऐसा मत कीजिए, हमारे बीच $1 बिलियन का कॉपरेशन है, बिलियंस का को कॉपरेट किया है, कैंसिल नहीं कर सकते। इससे मेरा ही नहीं आपका भी तो नुकसान है ना मिस्टर, राइट? तभी मिस्टर लियो पीछे से मिस्टर वांग का कॉलर पकड़ के उसे खींचते हैं और उसके गले को दबाते हुए कहते हैं, तुम्हें ये भी पता है तुमने किस ओमेगा पर हाथ डाला है? वो मिस्टर लान की वाइफ है। एकदम शॉक हो जाता है और फिर वांग जी का पैर पकड़ते हुए बोलता है, मिस्टर वांग प्लीज, मैं गलत हूँ, मैं मानता हूँ, मैं इसके लिए माफ़ी मांगता हूँ, पर प्लीज़ आप कॉपरेशन को मत तोड़िए। वांग जी मिस्टर वांग को अपने पैर से धक्का देता है और अपना पैर छुड़ाते हुए आगे बढ़ते हुए कहता है, क्यों? वैसे भी वांग कॉपरेशन पर टैक्स चुराने के कई सारे केसेस हैं। लियो की ओर देखता है और कहता है, तुम्हें नहीं लगता सारे एविडेंस तुम्हें पुलिस को अवेलेबल करना चाहिए? तभी लियो हैकन हाँ में अपना सर हिलाते हैं और विंग कहते हैं कि मुझे विंग की टेक केयर करनी है, तो प्लीज़ मुझे डिस्टर्ब मत करना। कहते हुए वो विंग को लेकर वहाँ से चला जाता है। वांग जी विंग को रूम में लाता है और उसे बिस्तर पर लिटाता है। विंग कहता है, मुझे बहुत गर्मी लग रही है और अपनी शर्ट के बटन खोलने लगता है। तभी वांग जी कहता है, विंग थोड़ा सा सब्र रखो, देखो मैं तुम्हारे लिए ठंडे पानी का इंतजाम करता हूँ। और वांग जी वहाँ से जाने लगता है तभी विंग उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे खींच कर अपने ऊपर गिरा लेता है और उसे किस करने लगता है। वांग जी कुछ नहीं समझ पाता कि वो इस वक्त क्या करे। फिर वो विंग को फिर से कैरी करता है और उसे वॉशरूम में ले जाकर पानी के नीचे खड़ा कर देता है, उसके ऊपर शॉवर ऑन कर देता है। विंग को थोड़ा शौक तो लगता है। तभी वांग जी कहता है, विंग तुम थोड़ा सा काम डाउन हो जाओ, मैं अभी डॉक्टर को कॉल करता हूँ। और ऐसा बोलकर वो वॉशरूम से बाहर जाने लगता है। तभी विंग वांग जी को फिर से पकड़ के खींचता है और उसे किस करने लगता है। वांग जी विंग को थोड़ा सा अपने से दूर करता है और कहता है, विंग मैंने तुम्हें इंटीमेट टच नहीं किया, पहले तुम थे जिसने मुझे प्रोवोक किया, अब प्लीज़ इसके लिए मुझे दोस्त नहीं दे सकते। और ऐसा करके वो विंग को वॉशरूम में किस करने लगता है। उसके बाद उसे बेडरूम में ले जाता है और वो इंटीमेट होते हैं। इधर हमें वांग जी के ग्रैंडपा का सीन दिखाया जाता है। लान कुरैन के पास कोई तस्वीरें भेजता है। लान कुरैन का सेक्रेटरी कुछ तस्वीरें लाकर मिस्टर कुरैन को देता है। मिस्टर कुरैन उन तस्वीरों को देखते हैं और कहते हैं, ये नहीं हो सकता। वो तुरंत वहाँ से निकल जाते हैं और कहते हैं, चलो मेरे साथ। वो वहाँ से अपने सेक्रेटरी के साथ निकलते हैं। इधर हमें दूसरे सीन दिखाया जाता है मॉर्निंग का, जहाँ पर विंग की आँख खुलती है तो उसे नाइट का वो वॉशरूम वाला विंग को जो वांग जी को फोर्सफुली किस याद आता है। फिर वो जल्दी से अपने ब्लैंकेट के अंदर देखता है तो उसने कपड़े नहीं पहनते। फिर वो कहता है, ओह माय गॉड, मैंने क्या किया? मैंने खुद से प्रॉमिस किया था कि मैं दोबारा ये सब कुछ नहीं करूँगा और मैंने फिर से वही कर दिया। फिर वो वांग जी की ओर देखता है कि वांग जी सो रहा है तो विंग धीरे से वांग जी का हाथ अपने ऊपर से हटाता है और भागने की कोशिश करता है। चुपचाप बिस्तर से निकलने लगता है। तभी वांग जी आगे बोलता है और विंग को फिर से पकड़ के अपने ऊपर गिरा लेता है और कहता है, वी उशियन तुम फिर से भागने की कोशिश कर रहे हो? एकदम इनोसेंट सा फेस बना के कहता है, लास्ट नाइट जो भी हो ना वो एक गलत फहमी है। वांग जी उसे नहीं देखते हुए कहता है, अच्छा क्या गलत फहमी है? विंग बैठ जाता है और कहता है, जो भी हुआ उसमें तो मैं भी विक्टिम हूँ ना, मुझे ड्रग दिया गया था और ये ड्रग उसी लड़की ने दिया जो ऑफिस में मेरे साथ सबसे ज़्यादा नाइस थी। तो वांग जी कहता है, तो विंग कहता है, तो इसीलिए वो सब हुआ ना हमारे बीच। वांग जी विंग को घूर के देख रहा था। तभी विंग कहता है, हाँ तो मेरा मतलब है अब मुझे जाना चाहिए और मुझे उस लड़की से पूछना चाहिए कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। विंग जाने लगता है। तभी वांग जी फिर से विंग को पकड़ के अपने ऊपर गिराता है और कहता है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम्हारी इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं है और वैसे भी विक्टिम तो मैं हूँ, तुम्हारा विक्टिम मैं हूँ, तो तुम्हें मुझे कंपनसेट करना चाहिए। बहुत इनोसेंट फेस बना के बोलता है, मैं कैसे कंपनसेट कर सकता हूँ, तुम्हारे पास तो ऑलरेडी 5 बच्चे हैं। वांग जी विंग के हाथ को पकड़ता है और उस पर किस करते कहते हैं, वो तो है, पर अगर कल कंपनी में गॉसिप हुई तो मैं कुछ नहीं कर सकता। तो विंग वांग जी की ओर गुस्से से देखता और कहता है, तुम बहुत ही दुष्ट हो। अब हम ऑफिस का सीन देखते हैं जहाँ पर विंग बहुत ही गुस्से में जाता है उस लड़की को तांग शाओ को ढूंढने के लिए। पर जब वो वहाँ पर जाता है तो देखता है कि तांग शाओ की सीट खाली थी
तभी एक लड़की बोलती है, टीम लीडर आप तंग शाओ को ढूंढ रहे हैं? विंग हाँ में नोट करते तो बोलती है, पता नहीं आज किसी ने भी तंग शाओ को ऑफिस में नहीं देखा, वो आई ही नहीं है। अपनी सीट पर बैठते हुए सोचता है, तंग शाओ मुझे फ्रेम करने की कोशिश क्यों कर रही है। मिस्टर लियो हाइकॉन वहाँ पे आते हैं और कहते हैं, विंग लियो हाइकॉन को देखकर खड़ा हो जाता है। तभी लियो हाइकॉन कहते हैं, विंग यहाँ पर प्रॉब्लम हो गई है, तुम्हारी दी हुई सारे डिजाइन्स पहले लीक हो चुके हैं और यहाँ पर 100 मिलियन लिक्विड एमएस का डैमेज हो गया है। चिल्लान इस वक्त बहुत ज़्यादा गुस्से में है। विंग कहता है, लियो आप पहले तांग शियोशो को देखिए, उसकी रिकॉर्डिंग चेक करिए, क्योंकि मुझे लगता है उसे किसी ने ऑर्डर दिया था, वो अपने ही बल पर इतना बड़ा काम नहीं करेगी। यहाँ में जियांग मेंशन का सीन दिखाया जाता है। मैडम जो उन पेपर्स को लेकर देख रही थी और कहती है, जियांग तुमने तो इसे किसी बिना एफर्ट के ही कर दिया, ये डिजाइन्स वहाँ से मंगा कर बहुत ही अच्छा काम किया है। इससे सिर्फ लान ग्रुप को 100 ऑफ मिलियन का नुकसान ही नहीं हुआ, इन्हें बेचकर हम बहुत पैसे कमा सकते हैं। फिल्म में खड़े होते हैं और कहते हैं, अब उस विंग को लान वांगजी अपनी कंपनी से ही नहीं अपनी लाइफ से भी निकाल देगा, क्योंकि उसने उसकी कंपनी के साथ फ्रॉड जो किया है। को तो यही लगेगा कि विंग ने ही उन डिजाइन्स को बेचा है। जियांग हंसता है और कहता है, वो मेरे साथ फाइट करने आया था, अब उसे पता चलेगा जियांग क्या चीज़ है। और वैसे भी मैंने पहले ही उस ओल्ड लान को उस विंग और मिस्टर वोंग की लिमिटेड पोजीशन की कुछ फोटोज भेज दी हैं, अब उस पर कोई भरोसा नहीं करेगा। लान परिवार के डॉक्टर इन तो मैं ही कहलाऊंगा। तभी वहाँ पर विंग आता है और कहता है, मुझे पहले से ही पता था ऐसी थिएटर सिर्फ तुम ही खेल सकते हो। जिसके हाथ में बेसबॉल स्टिक भी थी। जियांग विंग के हाथ में हॉकी स्टिक को देखकर डरते हुए कहता है, विंग तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो विंग स्माइल करता है और बोलता है, तांग शाओ को तुमने भेजा था, सही है ना? तुमने उससे मुझे फ्रेम करने के लिए कहा। तभी जियांग कहता है, तो तुमने मेरे पास और कुछ करने के लिए छोड़ा ही नहीं था, यह तुम्हारी गलती। तभी विंग कहता है, अनएक्सपेक्टेड नहीं था मुझे। तभी जियांग कहता है, बिल्कुल तुम्हारी ही गलती है, तुमने मुझसे वो सब छीन लिया जो मेरा था, तुमने मुझसे मेरी वो जगह छीन ली, तुमने मुझसे मेरा पर्सन छीन लिया। जिस जगह पर तुम खड़े हो वो मेरी जगह है, मुझे मिसेस लान बनना था पर तुम बन गया, इसलिए मैंने ये सब कुछ किया। आगे आता है कि मैंने तो उस ओल्ड लान को तुम्हारी फोटोज भी भेज दी हैं मिस्टर वांग के साथ, तो तुम्हें क्या लगता है अब वो कोई भी तुम पर यकीन करेगा? तभी विंग अपने मन में सोचता है, ओह, तो अगर मैं कंपनी से बाहर हो जाऊंगा तो तांग शाओ ही टीम लीडर बन जाएगी, इसलिए उसने इसकी मदद की। मैडम यूँ कहती है, विंग जितना जल्दी हो सके अब तुम खुद ही लान वांगजी को छोड़ दो। विंग कहता है, वांगजी को छोड़ दूँ? पर इससे तो आप खुश हो जाएंगी और मैं आपको खुश कैसे देख सकता हूँ? मैडम यू की और बढ़ रहा होता है। तभी जियांग मियाँ बढ़ते हुए बोलते हैं, विंग अपनी हरकतें बंद करो, ये जियांग मेंशन है और तुम जियांग मेंशन के मेंबर नहीं हो, तुम जियांग फैमिली में नहीं आते। एक स्मैक करता है और कहता है, ओह, तो लगता है आपकी मैथ बहुत कमज़ोर है, मुझे आपको पढ़ाना पड़ेगा क्या? तभी जियांग मियाँ गुस्सा होते हुए कहते हैं, विंग भूलो मत, तुम्हारी बॉडी में मेरा भी खून है, अगर तुमने यहाँ पर मिसक्रिएट करना बंद नहीं किया तो आई एम नॉट डन विथ यू। तभी विंग कहता है, तो पहले मुझे ये बताइए मेरी माँ यहाँ पर कैसे मरी, उनकी डेथ यहाँ पर कैसे हुई, और डेथ होने के कुछ टाइम पहले ही उन्होंने सारी कंपनी आपके नाम कैसे की? आप अच्छे से कॉन्सेप्ट जानते हैं कि क्या होता अगर मैं और टाइम तक जीती, और वैसे भी ये मेंशन मेरी मदर के द्वारा छोड़ा गया था, तो ये मुझे बिलोंग करना चाहिए। सिर्फ यहाँ पर बाहर वाले हैं, आप में से किसी के पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं है कि यहाँ पर रह सके। और ऐसा कहकर विंग वहाँ पर रखे फ्लावर पॉट पे जोर से एक बेसबॉल बैट मारता है, जिससे वो टूट जाता है। और जियांग मैडम यू जियांग हमेशा विंग को रोकने लगते हैं, पर विंग तो तोड़ फोड़ ही करने लगा था। तो जियांग विंग को रोकते कहते हैं, रुको, उसे मत तोड़ना, उसे मैंने 8 मिलियन में खरीदा था। विंग स्माइल करता है और एक बैट उस पर भी मारता है और उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं उस पॉट के।
मुझे फैंगमैन बहुत ही गुस्से में कहते हैं, विंग देखो मैं आज तुम्हारे साथ कैसे डील करता हूँ। उसके बाद मिस्टर जियांग गार्ड्स को बुलाते हैं और वहाँ पर गार्ड आते भी हैं पर वो खड़े हो जाते हैं। तो तभी चेंग चेंग कहता है, तुम लोग यहाँ पर आकर स्टूपिड की तरह खड़े कैसे हो? इसे पकड़ो और बाहर निकालो यहाँ से। सुनाई नहीं दे रहा मैं क्या कह रही हूँ? क्या कह रहा हूँ? निकालो इसे यहाँ से बाहर। तभी पीछे से आवाज़ आती है ग्रैंडपा की। वो कहते हैं, मैंने सच में तुम्हें गलत जज कर लिया था जियांग चेंग, तुमने मुझे बहुत डिसपॉइंट किया। जियांग चेंग कहता है, ग्रैंडपा कुरैन मैं? फिर विंग को देखता है और उसे उंगली करते हुए कहता है, तुमने मुझे प्रेम किया है। तो मैं तुम्हें क्यों प्रेम करूँगा? मैं तो यहाँ पर बस वो लेने आया हूँ जो मुझे बिलोंग करता है। कुरैन कहता है, जियांग चेंग तुमने सच में मुझे बहुत ज़्यादा डिसपॉइंट किया है। मैं पहले सोचता था कि मैं लान वांगजी से हमेशा कहता था कि वो तुम्हें कंपनसेट करे, पर तुम तो एकदम जहर से भरे हुए हो और दूसरों के लिए एकदम बुरा ही सोचते हो। तभी जियांग चेंग कहता है, ग्रैंडपा मैं नहीं। तभी वांगजी कहता है, क्यों, तुम्हारे पास अभी कुछ कहने के लिए है? और अगर है तो पुलिस के पास जाओ और वहाँ कहना। तब यहाँ पर पुलिस आ जाती है जो जियांग चेंग को पकड़ने लगती है। जियांग चेंग कहता है, आपको कोई गलतफहमी है, मैंने कुछ नहीं किया है, मैं नहीं कर सकता, जाऊँगा। जैसे जियांग चेंग को पकड़ने लगती है तभी मैडम कहती है, अरे गलतफहमी है, मैंने कहा ना हमारे आचिंग ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। विंग कहता है, ऑफिसर डिज़ाइन भी यहीं पर है, ये ओरिजिनल डिज़ाइन है, आप चेक कर सकते हैं। ऑफिसर उस डिज़ाइन को पकड़ते हैं, चेक करने लगते हैं। तभी जियांग फिर में कहते हैं, ये जियांग चेंग ने नहीं किया, जियांग चेंग तो बहुत काइंड है, ये सब कुछ इस बीइंग ने किया है, यही डिज़ाइन को यहाँ पर लेकर आया था, आप इसे पकड़िए और इसे ले जाइए। तभी विंग कहता है, आप मुझसे इतनी नफरत करते हैं तो मैं आज आपसे एक सवाल पूछ ही लेता हूँ, अगर आपको मुझसे नफरत ही थी तो आपने मुझे पैदा क्यों किया था? जियांग फिर में विंग से कहते हैं, बेटा क्या तुम एक बेटा बनना डिजर्व करते हो? तभी वांग जी कहता है, शट अप, क्या आप उसके फादर बनना डिजर्व करते हैं? फिर वो अपने पॉकेट से एक रिपोर्ट निकालता है और पुलिस ऑफिसर की ओर देते हुए कहते हैं, ये मिसेस वी की रिपोर्ट्स हैं, उन्हें डेथ के टाइम पर ड्रग्स दिए जाते थे। तभी जियांग फिर में एकदम बौखला से जाते हैं गुस्से में और कहते हैं कि ये सब कुछ फेक है, ये सब उन्होंने नहीं किया है। फिर वांग जी ने पूरे एविडेंस दे दिए थे, इसलिए पुलिस मैडम यू जियांग फिर में और जियांग जी तीनों को ही पकड़ के ले जाती है। और वांग जी विंग को गले लगा लेते हैं क्योंकि विंग बहुत ज़्यादा अपसेट हो गया था। ग्रैंडपा कुरैन मिस्टर लियो और सारे बॉडीगार्ड्स को लेकर वहाँ से निकल जाते हैं क्योंकि वो देख रहे थे कि विंग बहुत ज़्यादा अपसेट है। बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वांग जी और विंग साथ में चल रहे थे। तभी वांग जी विंग से पूछता है, तुमने इन्वेस्टिगेशन कब स्टार्ट की? तो वांग जी कहता है, अभी कुछ टाइम पहले मेरे पर्सनल डॉक्टर है, उन्होंने मुझे बताया था कि एक लेडी थी जिनके हस्बैंड कुछ ज़्यादा ही रूथलेस बिहेव करते थे, पर मुझे नहीं पता था वो मिसेस वी होंगी। वो मेरा पर्सनल डॉक्टर था, इसलिए सबूत पाना ज़्यादा मुश्किल नहीं रहा। तभी विंग पूछता है, वैसे मेरी मदर को कितने सालों तक ड्रग दिए गए थे? वांग जी कहता है, एटलीस्ट 10 ईयर्स। ये सुनकर अपसेट हो जाता है। तभी वांग जी कहता है, तुम अपसेट मत हो, मैं अब तुम्हारे साथ हूँ। वांग जी विंग के सर पर हाथ रखकर सहला रहा था। तभी विंग वांग जी को गुस्से से देखता है और कहता है, तो तुमने मुझे एविडेंस के बारे में क्यों नहीं बताया? वांग जी अपना हाथ हटा लेता है और कहता है, क्योंकि मुझे बच्चों ने कहा कि तुम्हें सरप्राइज ज़्यादा पसंद है, तो मैं बताना चाहता था। फिर कल मैंने तुम्हें मिस्टर वांग के साथ देखा और वो सब हुआ। तभी विंग वांग जी को मारने लगता है और कहता है, मैंने कहा ना वो सब कुछ मुझे फ्रेम किया गया था। तभी वांग जी नीचे झुककर विंग को जल्दी से क्विक किस कर लेता है उसके लिप्स पर। विंग से कहता है, वैसे तुम आज बहुत हैंडसम लग रहे हो, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? मैं तुम्हें पूरा लॉन कॉर्पोरेशन दूंगा और साथ में बोनस में 5 बच्चे भी। तभी विंग मुंह बनाते हुए कहता है, महान वांग जी कोई ऐसे प्रपोज करता है क्या? तुमने तो मुझे एक फ्लावर भी नहीं दिया। वांग जी कहता है, सिर्फ एक फ्लावर चाहिए? विंग कहता है वांग जी पीछे मुड़ता है और फिर विंग की ओर मुड़ता है तो उसके हाथ में एक फ्लावर होता है। तो विंग कहता है, तुमने ये कैसे किया? तो विंग कहता है, वांग जी कहता है, ये मैजिक है। तो विंग कहता है, तो मुझे और फ्लावर चाहिए। वांग जी फिर पीछे मुड़ता है और फिर विंग को एक फ्लावर देता है। विंग कहता है, ये कैसे कर रहे हो?
वांगजी की कोट खोलता है तो वो देखता है कि वांगजी ने कोट के अंदर बहुत सारे फ्लावर्स लगा के रखे थे। ये देखकर शॉक हो जाता है। तभी वांगजी कहता है इतने फ्लावर काफ़ी हैं, वरना मैं तो पहले और भी फ्लावर्स मंगवा सकता हूँ। वांगजी की ओर देख रहा था, फिर जल्दी से वांगजी के फेस को पकड़ता है और उसे एक पैशनेट डीप किस करने लगता है। और इसी के साथ हमारा ये फैन फिक्शन समाप्त होता है। तो बाय बाय गाइस।